एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट बैक नेक ब्लाउज़ के लिए शोल्डर और आर्म होल किस हिसाब से लेना है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो शोल्डर के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक आप इसको मेजर कर लीजिए। अब जैसे मैं ये 38 साइज़ के लिए आपको कटिंग बता रही हूँ, तो 38 साइज़ में जो फुल शोल्डर आता है वो है 15 इंच का। तो चलिए अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है और इसको दो पार्ट्स में रखा हुआ है। यहाँ से ओपन साइड है और ये फोल्डेड वाली साइड है। तो फोल्डेड वाली साइड से सबसे पहले हम शोल्डर्स के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करना है। जैसे 38 साइज़ के लिए मैं कटिंग कर रही हूँ, तो 38 साइड में जो शोल्डर है वो है 15 इंच का। शोल्डर मतलब तीरा भी कहते हैं शोल्डर को। तो तीरा है 15 इंच का, तो 15 इंच तक के इंच टेप को मैंने सेंटर से फोल्ड किया। अब ये जितना भी आएगा, जैसे ये 7.5 इंच आया मेरे उसमें, तो जितना भी आपके उसमें आएगा उतने पे आपको निशान लगाना है यहाँ फोल्डेड वाली साइड से। तो 7.5 इंच पे मैं यहाँ पे से निशान लगा रही हूँ शोल्डर्स के लिए। शोल्डर के लिए निशान लग गया। अब हमें शोल्डर को डाउन करना है थोड़ा सा। तो फुल शोल्डर है 15 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 1.5 इंच का शोल्डर डाउन करूँगी। और ये 1.5 इंच का शोल्डर डाउन मैंने किस हिसाब से किया ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा शोल्डर डाउन का चार्ट है। तो देखिए, अगर आपका फुल शोल्डर 12 से 13 इंच तक का है तो आप 1 इंच डाउन करेंगे। उसके बाद 14 इंच तक है तो इतना डाउन करेंगे। तो ये अलग अलग फुल शोल्डर के हिसाब से आपको कितना डाउन करना है शोल्डर वो मैंने लिखा हुआ है। मैंने फुल शोल्डर 15 इंच का लिया था, तो उस हिसाब से इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का शोल्डर डाउन किया है। तो शोल्डर डाउन कर लिया। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान भी फॉर्मूले के हिसाब से लगेगा। देखिए, तो फॉर्मूला हमारा ये है। तो अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए, हम 38 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो 38 साइज़ के लिए जो फार्मूला लगेगा आर्म होल का वो है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो 38 को डिवाइडेड बाय 6 किया और उसमें हाफ इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी, तो आया 6.8 इंच। तो 6.8 इंच पे लगभग मैंने यहाँ पे देखिए इसमें निशान लगाया है आर्म होल के लिए। अब ये जो लाइन है इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। यहाँ पे हम बस्ट या फिर चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। अब जितना हमने शोल्डर मेजरमेंट लिया था सेम उतना ही यहाँ पे ये चेस्ट लाइन पे भी निशान लगा लेंगे। तो 7.5 इंच पे लगा रही हूँ मैं निशान। अब इस निशान को ऊपर शोल्डर वाले पे एक डॉट डॉट लाइन से हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम बस्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। तो बस्ट है 38 इंच का, तो उसको डिवाइड करके आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 10 इंच और आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब इसको नीचे की तरफ को अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ये जो हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया था ना 1.5 इंच पे, इससे नीचे की तरफ का हम आर्म होल मेजर करेंगे। तो 6.8 इंच का आर्म होल था, तो इंच टेप को सेंटर से फोल्ड किया और बीचों बीच पे यहाँ पे निशान लगाया। अब इस निशान से अंदर की तरफ को हमें 0.75 इंच पे निशान लगाना है सभी साइज़ के लिए। तो यहाँ पे निशान लगाया। अब ये जो ये वाला पॉइंट है ना, इससे अंदर की तरफ को हमें हाफ इंच आधा इंच पे निशान लगाना है सभी साइज़ के लिए। अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ को करते हुए एक क्रॉस लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाई। अब फ्रंट के आर्म होल कर्व के लिए इस क्रॉस लाइन पे हम 38 साइज़ में हम 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। तो कितने साइज़ के लिए कितना क्रॉस निशान लगाना है वो आप चार्ट स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये 38 साइज़ का है, तो मैं यहाँ पर इसलिए 0.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ पर आर्म होल बनाना है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप बनाना है। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन को इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे तक जाने देंगे। इसके बाद एक फ्रेंच कर्व लेना है और इस निशान को मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, कॉर्नर नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया है। अब बैक आर्म होल कर्व के लिए ये जो सेंटर वाला निशान हमने लगाया था ना, इससे अंदर की तरफ को हमें 0.25 इंच जाना है। ठीक है, 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे 2 पॉइंट पे। और ये जो हमने क्रॉस लाइन खींची थी यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे 1 इंच पे। बैक के लिए 1 इंच पे निशान लगाना है और बाकी साइज़ों के लिए कितना लगाना है इसका चार्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। तो पहले इस पॉइंट पे हम मिलाएंगे आर्म होल को और उसके बाद फ्रेंच कर्व से 1 इंच पे जो निशान लगाया वहाँ से इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व बन गया है। तो फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल कर्व हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। अब हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो ये फोल्डेड वाली साइड से हम नेक विड्थ यानी कि गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप 2.25 इंच पे निशान लगाइए। मीडियम साइज़ है
तो 2.5 इंच पे निशान लगाइए, और अगर लार्ज साइज़ है तो 2.75 से लेके 3 इंच तक आप यहाँ पे इसका निशान लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को हमें नेक की जो डेप्थ है उसके लिए निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3.5 इंच की। तो 3.5 इंच पे निशान लगाया। स्मॉल साइज़ के लिए आप 3 इंच पे निशान लगाइए और बाकी के लिए थोड़ा थोड़ा सा आप इंक्रीज़ करते रहिएगा। तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया, और अब यहाँ पे हमें एक बॉक्स का शेप बना लेना है, और बॉक्स का शेप बनाने के बाद अपनी राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। फ्रंट नेकलाइन बना ली है। अब बैक नेक की जो डेप्थ है वो मैं 2 इंच की रख रही हूँ 38 साइज़ के लिए, और इसमें भी यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हुए राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। तो फ्रंट और बैक की नेकलाइन भी यहाँ पे बन गई है। अब हमें शोल्डर को डाउन करना है। तो यहाँ से नेक विड्थ वाले निशान से ये शोल्डर डाउन वाले निशान पे हम एक सीधी लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे शोल्डर का स्लोप भी बन गया है। तो मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें लेंथ के लिए भी मैं आपको निशान कैसे लगाना है वो बता देती हूँ। तो अगर आप लेंथ बिल्कुल ऊपर से लेंगे तो कम हो जाएगी आपके जो ब्लाउज़ या फिर कुर्ती है उसकी लेंथ, क्योंकि ये देखिए शोल्डर और ये शोल्डर डाउन पे और ऊपर वाले पे देखिए लगभग 0.75 इंच का गैप है। तो हम जब इसकी जो लेंथ लेंगे ब्लाउज़ या कुर्ती की, तो यहाँ पर जो शोल्डर हमने डाउन किया है उसका बिल्कुल सेंटर लेंगे, और बिल्कुल सेंटर पे हम इंच टेप को रखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जितनी भी आपको लंबाई चाहिए ब्लाउज़ या फिर कुर्ती की, उस हिसाब से हम यहाँ पे लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर बैक नेक के लिए भी शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।